Hello dear students, my name is Madhulika, faculty of chemistry at Resonance PSPD। आज के इस सेशन में हम CUET UG के केमिस्ट्री पेपर का एनालिसिस करेंगे, एक ब्रॉड एनालिसिस करेंगे जो हमें फीडबैक मिला है स्टूडेंट्स के थ्रू, जिन स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम में अपीयरेंस दी है और उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग कि कौन से सेक्शन में से कौन सा क्वेश्चन आया है, किस सेगमेंट में से कितने क्वेश्चंस आए हैं, इस तरीके का जो एनालिसिस है आज एक ब्रॉड पिक्चर हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि जो नेक्स्ट सेशंस में, नेक्स्ट शिफ्ट्स में जो स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं उनको उससे बेनिफिट हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, देर नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं हम अपना एनालिसिस। आज के एनालिसिस में आपको पता है कि केमिस्ट्री में डियर स्टूडेंट्स आपके पास 16 चैप्टर्स हैं। 12th का सिलेबस है आपके पास, एनसीईआरटी बेस्ड सारा सिलेबस आने वाला है और उसमें 16 चैप्टर्स हैं। तो वन बाय वन हम एक ब्रॉड एस्पेक्ट लेकर आते हैं कि किस चैप्टर में से किस टाइप का क्वेश्चन या कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। अगर हम सबसे पहले बात करें चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट की, डियर स्टूडेंट्स, तो सॉलिड स्टेट हमारा जो चैप्टर है वो हमारा इस चैप्टर में से स्टूडेंट्स ने जो हमें फीडबैक दिया है उसमें से क्वेश्चन आया है उनके पास डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, न्यूमेरिकल है उनके पास। फर्स्ट जो शिफ्ट हुई थी उसमें डेंसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल आए और दूसरे शिफ्ट में आपको बीसीसी यूनिट सेल दी हुई है और उसकी एज लेंथ पर सिंपल न्यूमेरिकल सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो लगभग आपका जो ओवरव्यू निकल के आ रहा है इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल टाइप का ही पूछा गया है। एक और स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था, उसने बताया था कि ABX AXBY टाइप का जो फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, फॉर्मूला डेरिवेशन पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि A ऑक्यूपाई करते हैं इतनी टेट्राहेड्रल साइड्स, B ऑक्यूपाई करते हैं ऑक्टाहेड्रल साइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये 3 एस्पेक्ट आपके इस चैप्टर से निकल कर आए हैं। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन। क्वाइट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा एक्सपेक्टेड था। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आए हैं वो KH एंड सॉल्युबिलिटी पर क्वेश्चन आए हैं। आपको KH की डिफरेंट गैसेस के लिए KH वैल्यू गिवन है और आपको सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर उनके लिए डिराइव करना है। पहले टाइप का क्वेश्चन आपका इसमें ऐसा है। दूसरा जो क्वेश्चन आया है ऑस्मोटिक प्रेशर पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, साथ ही क्वेश्चन पूछा गया है सॉल्युबिलिटी स्टेटमेंट्स पर कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है कि नहीं करती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो फैक्टर्स हैं उन पर क्या उनका क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी एक फेवरेट टॉपिक रहा है अभी एग्जामिनर्स का CUET में, तो उसको ज़रूर कवर करके जाइए। लेवल ऑफ न्यूमेरिकल्स भी टफ नहीं है, बिल्कुल बेसिक NCERT बेस्ड क्वेश्चंस ही आ रहे हैं और उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल भी बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला बेसिस ही आ रहे हैं, बट एक बार उनको ओवरव्यू करके ज़रूर जाइएगा। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन मुझे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का भी भेजा था, उससे भी डायरेक्ट ऑर्डर टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट गिवन है आपको और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको वहां पे सेट करना है कि किसका मैक्सिमम है किसका मिनिमम है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से जो पिक्चर अभी तक हमारे पास आई है स्टूडेंट के थ्रू जिन्होंने दिया है उनके थ्रू क्वेश्चन आया है पहला तो कि फेराडेज लॉ पे हमारे पास क्वेश्चन आए हैं कि कितने फेराडेज की ज़रूरत होगी, कितना चार्ज हमें ज़रूरत होगा। साथ ही बैटरीज बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, बैटरीज आपको गिवन है और उनमें से कौन सा कैथोड का वर्क करेगा, कौन सा एनोड का वर्क करेगा, इस टाइप के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से पूछे गए हैं। कंडक्टेंस बेस्ड कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। केमिकल काइनेटिक्स अगर मैं बात करूं नेक्स्ट चैप्टर की, केमिकल काइनेटिक्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो यहाँ पे पॉसिबल है। वैसे भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है जहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। तो एग्जामिनर्स ने सभी उन टॉपिक्स को कवर किया है। हाफ लाइफ पीरियड पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर, आपको ऑर्डर गिवन है, रेट कांस्टेंट पूछा है, रेट कांस्टेंट दिया है, ऑर्डर पूछा है। साथ ही आपको केमिकल काइनेटिक्स में कैटलिस्ट का इफेक्ट का भी क्वेश्चन दिया है। जो पिछली शिफ्ट हुई है उसमें कैटलिस्ट का इफेक्ट ऑन रिएक्शन रेट वो भी स्टूडेंट ने
हमें दिया है ओवरव्यू, और साथ ही ग्राफिकल क्वेश्चंस, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे तो एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन तो है आर्हेनियस इक्वेशन पे, जो आपको पता ही है, स्लोप की कैलकुलेशन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्लोप। साथ ही क्वेश्चन आपके पास आए हैं डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शंस और उनके ग्राफ को कोरिलेट करने की। तो मैचिंग टाइप का क्वेश्चन भी यहाँ पर आपके पास केमिकल काइनेटिक्स में आया है। तो केमिकल काइनेटिक्स में से हर छोटा टॉपिक जिसपे वीएसए या एमसीक्यू बनना है वो सब इसमें पूछा गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें आगे के चैप्टर्स की बात करें, केमिकल काइनेटिक्स में हो गया, ग्राफ हो गया, आर्हेनियस इक्वेशन हो गई, हाफ लाइफ ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। अगर सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो इस चैप्टर में से एज अ सरप्राइज पैकेज केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है एक सेशन में, ठीक है। मतलब पैराग्राफ आपको दिया गया है और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को आपको आंसर करना था। साथ ही लायोफिलिक एंड लायोफोबिक पर भी क्वेश्चन आया है। सरफेस केमिस्ट्री में से ही एक क्वेश्चन, एक केस बेस्ड फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन पे भी आया है। हमारी जो 22 तारीख की जो 22 मई का जो सेशन था, जो शिफ्ट थी, उसमें फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन पे इस पे क्वेश्चन आया था। साथ ही इसमें कोगुलेटिंग पावर का ऑर्डर, कोगुलेटिंग पावर ऑर्डर इट मींस हार्डी-शुल्जे रूल भी आपके सीयूईटी में पूछा गया है। तो आप इसको एक बार रिकॉल कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स और मेटलर्जी, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, मेटलर्जी चैप्टर में से क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं, ओर हैं और मेटल्स, इनका आपको मैचिंग टाइप का क्वेश्चन मिला है। स्टूडेंट्स ने हमें ये फीडबैक दिया है। साथ ही यहाँ पे दिया है कि प्रोसेसेस, एक सेशन में, एक शिफ्ट में प्रोसेसेस को मैच करना था। मैचिंग का क्वेश्चन ही आया है, बट एक शिफ्ट में वो मैचिंग ओर और मेटल्स के बीच में थी, दूसरे में वो प्रोसेस और किस मेटल के लिए, प्रोसेस है और मेटल है। जैसे रिफाइनिंग की मेटल है, रिफाइनिंग का प्रोसेस है कि वॉन आर्केल किसके लिए है, जोन रिफाइनिंग किसके लिए है। ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में से पूछा गया है। साथ ही सीक्वेंस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मेटलर्जी के सीक्वेंस कि पहले आप कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे, फिर ऑक्सीडेशन करेंगे, रिडक्शन करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आप डेप्थ में अगर पढ़ चुके हैं तो बहुत ही इजी होने वाला है, नहीं भी पढ़ के आए हैं तो भी एक बार इन चीज़ों को ओवरव्यू ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप अपना स्कोर अच्छा कर सकें और उसमें इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है पी ब्लॉक एलिमेंट का। पी ब्लॉक एलिमेंट की स्टूडेंट्स बात करें तो बहुत बड़ा चैप्टर है, स्टूडेंट्स के लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक रहता है। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं मैम? इसमें क्वेश्चन आए हैं मैचिंग, जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट रहता है। बड़े चैप्टर में एग्जामिनर की हमेशा चॉइस होती है कि मैचिंग टाइप के क्वेश्चन दे दे, वो एक एक टॉपिक में से कुछ ना कुछ ले लेता है, तो काफ़ी चैप्टर वो कवर हो जाता है। साथ ही शेप ऑफ, अगर नोबल गैसेस की बात करें तो XeF6 की शेप आई है यहाँ पर। साथ में कलर ऑफ गैसेस, कलर ऑफ गैसेस भी इसमें आया है कि SO2 का कलर, CO2, Cl2, इन सब के कलर पे भी क्वेश्चन आया है। साथ ही हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, ठीक है, ग्रुप 15 का ऑर्डर आया है। स्टेबिलिटी, एक जगह स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया, एक जगह बेसिसिटी का ऑर्डर आया। तो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 NH3, BH3, PH3 जो आपके हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन आया है। तो आप इसमें से एक आइडिया ले सकते हैं। साथ ही ओजोन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ओजोन की प्रिपरेशन, एक सेगमेंट में, एक शिफ्ट में ओजोन की प्रिपरेशन है और एक में ओजोन का डिप्लीशन पे क्वेश्चन आया है। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की और मूव करें, चैप्टर 8 की तरफ मूव करें जल्दी से,
तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यू पर्पस। आपको पता है इसमें से क्वेश्चन जो आए हैं वो आए हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स के, स्टेबिलिटी के। ओके, स्टेबिलिटी की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पर्टिकुलर मेटल दी हुई है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबिलिटी ऑर्डर पे पूछा है। साथ ही कॉपर की रिएक्शंस हैं, कंसंट्रेट HNO3 और डाइल्यूट HNO3, ये भी पूछी गई हैं। साथ ही आपको पूछा गया है क्रोमियम की स्टेबिलिटी का रीजन, इट मींस उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे उसका स्टेबिलिटी आपको एक्सप्लेन करना है। इसी चैप्टर से आपके ट्रांजिशन मेटल्स में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आए हैं, ट्रू और फॉल्स, आउट ऑफ दिस विच 3 आर करेक्ट और आउट ऑफ दिस विच आर करेक्ट और इनकरेक्ट। तो आपको 4 या 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टीज पे और आपको स्टेटमेंट चूज करना है। तो आप ये भी अच्छे से देख के जाइए क्योंकि ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टीज हैं, कलर कॉम्प्लेक्स बनाना है, मैग्नेटिक बिहेवियर है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और इन पे किसी ना किसी फॉर्म में एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता ही है। तो आप वहाँ पे इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की तरफ। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में से भी हमेशा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन आए हैं। आइसोमेरिज्म में भी लिंकेज आइसोमेरिज्म पूछी गई है। आपको एक कॉम्प्लेक्स गिवन है और उसका लिंकेज आइसोमर कौन सा होगा वो आपसे पूछा गया है। साथ ही आपसे पूछा गया है स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, गिवन कॉम्प्लेक्सेस का स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा गया है। तो उसमें आप लिगेंड के बेसिस पे उनकी स्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है और पेयरिंग है नॉन अनपेयरिंग के हिसाब से। साथ ही मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। इट मीन्स आप पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे और फिर उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। अगर ऑर्गेनिक सेक्शन की तरफ बात करें नेक्स्ट, तो मूव करते हैं हम हेलो एल्केन के चैप्टर पर। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन के चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर हम चैप्टर वाइज ही एनालिसिस कर रहे हैं तो इसमें से आया है केस बेस्ड क्वेश्चन। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी एक केस बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया है कि यहाँ से भी एक केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। हेलो एल्केन्स में से केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। क्लोरोफॉर्म के स्टोरेज पे क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज स्टोर इन द डार्क कलर्ड बॉटल। तो क्लोरोफॉर्म के स्टोरेज, फॉस्जीन का प्रिपरेशन, साथ ही यहाँ से फ्रीऑन के बारे में भी पूछा गया है, ओजोन डिप्लीशन और रेसेमाइजेशन पे भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है। तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा देख लेना, रेसेमाइजेशन की रियलिटी पे क्वेश्चन आपके पास है स्टेटमेंट वाइज। तो यहाँ पे आप ये सेगमेंट जो है स्टीरियो केमिस्ट्री वाला एस्पेक्ट आप अच्छे से करके जाइए। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में क्लोरोफॉर्म हमेशा इंपॉर्टेंट है और फ्रीऑन्स तो एग्जामिनर की चॉइस में रहते ही हैं, वही आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर पर। अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हमारे पास रिएक्शंस पूछी गई हैं। इसमें रिएक्शंस में आपके पास रीमर-टीमान रिएक्शन भी पूछी गई है। साथ ही फिनॉल की रिएक्शन Br2 के साथ ट्राइब्रोमोफिनॉल जो हमारा बनता है वो प्रोडक्ट पूछा गया है। नेम रिएक्शंस आई हैं इसमें से। मैचिंग टाइप का क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक सेगमेंट में से आया है, जो हर चैप्टर में से उन्होंने नेम रिएक्शन लेके मैचिंग टाइप का क्वेश्चन बनाया है। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट मूव करेंगे तो एल्डिहाइड में से एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अगर इस चैप्टर की बात करते हैं हम तो इस चैप्टर में
एक शिफ्ट में एल्डोल एंड नेक्स्ट शिफ्ट में क्रॉस एल्डोल पे क्वेश्चन आया है। साथ ही HVZ रिएक्शन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड सेक्शन से पूछा गया है। आयोडोफॉर्म टेस्ट भी पूछा गया है। ओके, तो एल्डिहाइड सेक्शन में से आपका एल्डोल क्रॉस एल्डोल आ गया, आपका HVZ रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड सेगमेंट में से आ गया। इसी तरीके से अगर हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर अमाइंस पे, तो अमाइंस में से एग्जामिनर का फेवरेट पीकेबी डेटा आपको गिवन है और बेसिसिटी ऑर्डर आपको बनाना है। सो हमेशा से अमाइन की बेसिसिटी का क्वेश्चन फिक्स ही होता है। एग्जामिनर किसी भी फॉर्म में बेसिसिटी ऑफ अमाइंस का क्वेश्चन एग्जाम में पुट करता ही है, वेदर इट कैन बी ऑर्डर इन एक्वस सॉल्यूशन, वेदर इट कैन बी ऑर्डर इन गैसियस स्टेट और वेदर इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ पीकेबी और केबी वैल्यू। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ है, बेसिसिटी ऑर्डर इन एक्वस सॉल्यूशन पूछा गया है। ओके, तो ये हमें करके ही जाना है, जैसा आपको पहले ही क्लास में बताया था। सभी वही क्वेश्चन हैं, बिल्कुल बेसिक, जो आपके एनसीईआरटी में है और जो हमेशा से इम्पोर्टेंट रहते हैं, वही पेपर आया है, एक्सपेक्टेड पेपर ही आया है। अगर आपने गिवन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की है तो आपका पेपर बिल्कुल भी बिगड़ने वाला नहीं है, बहुत अच्छा जाने वाला है। जैसा अभी स्टूडेंट्स का फीडबैक आ रहा है कि जैसा मैम आपने बताया था वही क्वेश्चंस आए हैं। बायोमोलिक्यूल्स ग्लूकोज रिएक्शंस की मैचिंग आई है कि मतलब आप HI से रिएक्शन करते हैं कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आप Br2 वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और साथ में NH2OH Br2 वाटर की रिएक्शन आ गई, NH2OH ऑक्सिम बनना है आपका, और साथ में आपके पास HI की रिएक्शन आ गई, तो इसका मैचिंग आ गया है। साथ ही आपके पास पूछा गया है विटामिन K की डेफिशिएंसी से, ठीक है, विटामिन K की डेफिशिएंसी से आपके पास कौन सी डिजीज़ होती है, तो वो हमेशा से विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीजेस हमेशा याद रखनी ही होती हैं। टेबल आपको बताई है, क्वाइट इम्पॉर्टेंट है। हर विटामिन का केमिकल नेम और उसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ पूछी ही जाती है। एक स्टूडेंट ने इस चैप्टर में से हार्मोन का फंक्शन भी बताया है कि एक हार्मोन पे फंक्शन भी आया था, तो वो भी रिपोर्ट किया है। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, तो पॉलीमर जैसा एक्सपेक्टेड था, मैचिंग क्वेश्चन है, मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स, बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। डिफरेंट मोनोमर और पॉलीमर्स को मैच करना था कि किस पॉलीमर का कौन सा मोनोमर है। और साथ ही आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, स्टूडेंट रिकॉल नहीं कर पाई कि कौन से पॉलीमर की स्ट्रक्चर पूछी थी, मे बी इट बी नायलॉन 6। ओके, लास्ट चैप्टर की बात करते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की बात करेंगे तो इसमें स्टूडेंट ने रिपोर्ट किया है, वो आया है ट्रैंक्विलाइजर्स पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। साथ ही आपको यहाँ पे पूछा गया है सोप्स के बारे में, सोप्स एंड डिटर्जेंट पे स्टेटमेंट क्वेश्चन आया है, ठीक है, उसके क्लीजिंग एक्शन पे। तो ये एक ब्रॉड एस्पेक्ट आया है जो स्टूडेंट्स ने हमें फीडबैक दिया कि हाँ मैम इसमें से ये क्वेश्चन आया था, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट हम उनको फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपको एक ब्रॉड पिक्चर हमने दी है कि केमिस्ट्री के 16 चैप्टर्स में से आपके पास किस किस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। अगर आप ओवरऑल देखेंगे, आइडिया लगाएंगे, तो जो शिफ्ट्स आ रही हैं उनमें क्वेश्चंस का लेवल सेम ही है। अगर आपको यहाँ पे एल्डोल पूछा है तो नेक्स्ट में क्रॉस एल्डोल पूछ लिया, एक शिफ्ट में HVZ है तो दूसरी शिफ्ट में उसने आयोडोफॉर्म टेस्ट पूछ लिया, एक शिफ्ट में बेसिसिटी ऑर्डर है तो नेक्स्ट शिफ्ट में एसिडिटी ऑर्डर है। तो लगभग एक बैलेंस्ड पेपर ही है दोनों शिफ्ट में। किसी शिफ्ट के बच्चे को ये नहीं कहना है कि या उसे ये फील ना हो कि उसे हार्ड पेपर मिला है। पेपर का लेवल बहुत इजी है और टू द NCERT है। हमने जितने बच्चों से बात किया उनका फीडबैक बहुत
अच्छा आया है कि उनका केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा किया और वो बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। आपका केमिस्ट्री का स्कोर भी बहुत अच्छा जाए, ऐसी हमारी विश है। ओवरऑल अगर हम पिक्चर बात करें तो जो आपके 40 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस आपको करने थे, उसमें से डियर स्टूडेंट्स अगर फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो हमारा इनऑर्गेनिक में लगभग 15 क्वेश्चंस आ जाएंगे और ऑर्गेनिक में हमारे 16 to 18 क्वेश्चन आ जाते हैं और फिजिकल में 10 to 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक ब्रॉड एस्पेक्ट आपका आ जाता है क्योंकि आपकी एक बुक है पूरी ऑर्गेनिक की, तो डेफिनेटली 50% वेटेज तो वहाँ आना ही है, उसको एग्जामिनर इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपके पास 16 to 18, कई केसेस में वो 20 क्रॉस भी किया है क्योंकि 50 क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, बट एग्जामिनर 40 क्वेश्चंस के एवरेज के अकॉर्डिंग लेके चलता है। तो 50% आपका ऑर्गेनिक है, रेस्ट सेगमेंट आपका इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल है। तो इस ओवरव्यू से और इस एनालिसिस से मुझे लगता है कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन और अपनी स्ट्रेटेजी को ड्राइव कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर CUET एग्जाम फॉर केमिस्ट्री। हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग। थैंक यू।